सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज होने पर उन्हें कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर का तिब्बी मुआयना किया गया और मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा साबिक सदर की सेहत के हवाले से। बिल्कुल जी, ज़ियाउद्दीन अस्पताल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर उनके चाहने वाले और बिलावल हाउस का अमला जो है मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी जो है खुद उन्हें अस्पताल जो है वो लेकर आते। तबीयत नासाज होने पर कई अरसे से जो है वो ज़ेर इलाज थे। आज जो तबीयत नासाज होने पर ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए हैं, मुकम्मल चेकअप किया है। अब भी जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन ये फैसला नहीं किया गया है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल किया जाएगा या उनके टेस्ट लेकर जो है दोबारा घर रवाना किया जाएगा। मुकम्मल टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद जो है वो मेडिकल बोर्ड और डॉक्टरों की टीम जो है वो इस बात का तयन करेगी कि उन्हें यहाँ पर दाखिल किया नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो है यही इत्तलात मौसूल हुई है कि उनकी तबीयत नासाज है। मुख्तलिफ टेस्ट जो है उनके किए गए हैं और रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। उसके बाद जो है वो अपनी फैसला किया जाएगा। लेकिन उनके साथ जो अमला मौजूद होता था बिलावल हाउस में, उनकी भी बड़ी तादाद में रकब में देख सकते हैं कि अस्पताल के गेट के बाहर मौजूद है। और यही दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है वो इनके टेस्ट मुकम्मल हो जाए और उसके बाद जो उन्हें घर रवाना कर दिया जाए। जी, महंगाई की बात करते हैं। आटे की कीमत बढ़ने से नान रोटी की कीमत में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया। दुकानदार आटे की अदम दस्तियाबी से परेशान है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के मसाइल कम ना हो सके। आटे की कीमत में इजाफे से शहरी शदीद परेशान। दुकानदारों का कहना था कि कीमतों में इजाफे से आटा नायाब हो गया। मजीद अगर इन्होंने नान रोटी महंगी की तो लोग जो है ना वो सड़कों पे निकल आएंगे। एक मजदूर जो 1000 रुपया कमाता था उसका गुजारा हो जाता था। अब वो 1000 रुपया लेके दुकान पे जाता है तो वो देखता है कि मैं चीनी लूँ, आटा लूँ, क्या लूँ बच्चों के लिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में आटे की कीमत में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। आटा मिल नहीं रहा तो दो तीन घंटे उधर लाइन पे लगे जाते हैं। हुकूमत के अवाम को रिलीफ के दावे खोखले साबित हुए। आटे की कीमत में इजाफे से नान और रोटी की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। फैसलाबाद डिवीजन में भी आटा और चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी किलो आटा 70 रुपये जबकि चीनी 103 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। शहरियों ने शिकवों के अंबार लगा दिए। आटा और चीनी की कीमतों ने फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों को सरापा परेशानी बना दिया, क्योंकि जब आटा 70 रुपये और चीनी 103 रुपये फी किलो होगी तो परेशानी भी यकीनी होगी। बढ़ती कीमतों के सामने बेबस शहरियों ने इंतजामिया को भी बेबस करार दे दिया। महंगाई बहुत बढ़ गई है तो गरीब आदमी का सौदा लेना नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के सरकारी निर्ख सिर्फ दिल को खुश रखने के लिए हैं, क्योंकि जब अशिया ना होंगी तो सरकारी रेट देखकर दिल ही खुश किया जा सकता है। यूटिलिटी स्टोर से सौदा आया है, पता लग गया, टीवी तो पता लग गया यूटिलिटी स्टोर से माल आया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर से गए कोई शय नहीं मिली। मजबूरन सानू इन्हां दुकानां दा रुख करना पैंदा है। घी 30 तो 40 रुपए महंगा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जाए। रावलपिंडी में भी आटे और चीनी की कीमतों को कंट्रोल ना किया जा सका। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। शहरी बढ़ती कीमतों से सख्त परेशान हैं। सरदार सदाकत की रिपोर्ट इसी बारे में है। रावलपिंडी में भी आटे और चीनी का बहरान संगीन हो गया। शहर में चीनी और आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर हुआ तो शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा खाने पीने की अशिया पर हुकूमत का नहीं माफिया का कंट्रोल है। चीनी और आटा जो है ना वो चीनी माफिया और आटा माफिया के पास है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चीनी पे नोटिस लिया, चीनी महंगी हो गई, आटा गंदम बाहर से आ रही है, गंदम किधर है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों और महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन गई। आटा, घी, चीनी, ये 3 चीज़ें बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की, ये हमारी पहुंच से दूर हो गए। तो इस 2-2.5 साल के अरसे में इस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल गरीब आदमी को जो है ना उसका जीना आराम कर दिया है। मैं यूटिलिटी स्टोर पे गया हूँ तो वहाँ पे आके लिखा हुआ है कि चीनी और आटा दोनों चीज़ें नहीं है, और ये एक स्टोर की बात नहीं कर रहा। शहरियों ने शिकवा किया कि हुकूमत दावों और वादों के बावजूद चीनी और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है। कैमरामैन अरसलान खान के साथ सरदार सदाकत अली, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। और लाहौर में चिकन माफिया बेलगाम हो गया। एक ही रोज़ में चिकन की कीमतों में 15 से 18 रुपये तक का इजाफा, जबकि मजमूई तौर पर 10 रोज़ में चिकन की कीमतों में 50 रुपये इजाफा किया गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी।
राव दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। नवंबर से अक्टूबर के आया चिकन की कीमतों को पर लग गए। चिकन की तलब में इजाफा होते ही मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गया। गुज़िश्ता रोज 235 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला चिकन 250 रुपए से भी जायद कीमतों में फरोख्त होने लगा, जबकि 10 रोज में मजमूई तौर पर मुर्गी के गोश्त में 50 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जावेद का कहना है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से कीमतों में इजाफे का इंदिया दे रहे थे। जब फीड और चूजा ही महंगा कर दिया जाएगा तो फिर चिकन की कीमतों में इजाफा को कौन रोक सकता है। हम 2-4 महीनों से ये बाकायदा कहते आ रहे हैं कि ये मुर्गी महंगी हो जाएगी, मुर्गी इतनी महंगी हो जाएगी कि हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। और अभी आने वाले दिनों में मजीद इसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है। ये गोश्त मेरे ख्याल में नवंबर में 300 या 300 रुपए से जायद तक चला जाएगा। चिकन की कीमतों पर शहरियों का पारा भी हाई हो गया। कहते हैं हुकूमत को किसी की फिक्र नहीं, इसी वजह से अशिया खरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसमें तकलीफ तो है, लेकिन अवाम का भी ये है कि वो इसको कम जो है इसका इस्तेमाल कम करें, तो ऑटोमेटिकली जो ज़ख़ीरा अंदोज है वो जो से वो नहीं करेंगे उसको ज़ख़ीरा। शहर की सबसे बड़ी चिकन की टोरंटन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट ही गायब रही। किसी भी आड़ती ने रेट लिस्ट अवेजा की, ना ही सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त को मलूज़े खातिर रखा, जबकि आड़ती भी मनमाने रेट्स पर चिकन की फरोख्त में मसरूफ रहे। इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल टीमें और दावे सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद होकर रह गए। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला मनसूख कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। कराची पुलिस चीफ की सिफारिश पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 1 माह के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसे अब मनसूख कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने पाबंदी का ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई थी, ताहम ये नोटिफिकेशन अब मनसूख कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर तोपों का रुख हुकूमत की तरफ कर लिया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की अवाम में जड़ें नहीं, चोरी के वोटों से बनाई गई हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई। 18 अक्टूबर का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को कराची के बाग जिना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की तैयारियां तेज कर दी। बिलावल भुट्टो ने इंतजामात और तैयारियों की खुद निगरानी शुरू कर दी। कराची में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ज़मन में शहर कायद में सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क और अवाम पर बोझ बन चुकी। PDM के जरिए नाअहल हुकूमत का खात्मा करेंगे। 18 अक्टूबर को योम शोहदा कारसाज के मौके पर होने वाला PDM का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत मेरिट की धज्जियां उड़ा रही है, तहरीक इंसाफ की जड़ें अवाम में नहीं। चोरी के वोटों से बनाई गई हुकूमत जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई। इससे पहले अवाम PTI को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दें, इमरान खान खुद इक़्तिदार छोड़ दें। इजलास के बाद सूबाई वजीर सईद गनी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बाग जिना का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सईद गनी ने कहा कि जलसे की कामयाबी के लिए PDM ने अलग अलग कमेटियां तश्कील दे दी। 18 अक्टूबर का सूरज तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा करके गुरूब होगा। आज़ाद नुडियो 24 न्यूज़ कराची। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ PSP के पास है। मेयर कराची 4 साल तक इख्तियारात का रोना रोते रहे। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार वफाक से निकलकर सूबे में कैद हो गए। कराची के शहरियों को अपने हुकूक के लिए PSP का साथ देना होगा। आज 4 साल की मेयरशिप कराची हैदराबाद गुजारने के बाद 200 अरब रुपए खर्च किए मेयर ने कराची, 200 अरब, और 4 सालों तक बकवास करता रहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं। आज जब कौम हिसाब मांगती है कि हिसाब दो, तो आज कहते हैं हिसाब नहीं मांगो, अभी तुम्हें नया सूबा बनाकर देंगे। इनकी औकात नहीं है कराची की एक गली अलग करें। ये 18वीं तरमीम की सूबाई खुद मुख्तारी वजीर आजम से निकलकर वजीर आला हाउस में पार्क हो गई है। ये सूबे की खुद मुख्तारी थी, एक वजीर आला को खुद मुख्तार कर दिया। मैं जिसको वोट देता, जिसको वजीर आजम बनाता, उससे कहता कि वजीर आला को बोलो कि हम तुम्हारे सारे इख्तियारात वापस लेंगे, वरना तुम अपने इख्तियारात नीचे दो। जब तक तुम नहीं दोगे हम भी तुमको इख्तियारात नहीं देंगे।
शेखुपुरा में चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। चहलुम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कलां से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में ख़वातीन और बच्चों समेत अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अज़ादारों ने मातमदारी और नोहा ख़्वानी की। जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। 500 से ज़ायद अहलकार दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया और DPO मलिक मुबशर अहमद खान मेकन ने एडिशनल SP आमिर खान नियाजी के हमरा सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। DPO शेखुपुरा मलिक मुबशर अहमद मेकन का कहना था कि CCTV कैमरों से जुलूस के रूट की मॉनिटरिंग की गई। ज़िला शेखुपुरा में चेलम का मरकज़ी जुलूस जो है वो सुबह बरामद हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने अरेंजमेंट किए हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी यहाँ पे की हुई है, मुंतज़मीन से राब्ते में हैं और जो तमाम दीगर एजेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सफाई सुथराई, जो भी ड्रेन्स आती थी उनकी सफाई कर दी गई, पैच वर्क था वो कंप्लीट कर दिया गया। इसके अलावा जो है मेडिकल कवर दिया गया है 1122 और हमारी मेडिकल टीम जो है वो जुलूस के साथ साथ मूव कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह DPO साहब ने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी से लेके और बाकी जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हद तक जितने भी इंतजाम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तसल्ली बख्श हैं और जो मुंतज़मीन हैं वो भी अपना इत्मीनान इसके ऊपर ज़ाहिर कर रहे हैं। तहसील चूनिया इंतज़ामिया गरीब आवाम को महंगी अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर इतवार के रोज़ भी महंगे दामों अशिया खुरनोश बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने फील्ड में पहुँचे। उन्होंने दालें, चावल और चीनी समेत रोज़मर्रा की अशिया महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने कर दिए। मुतअद्दिद सुपर स्टोर्स को वार्निंग भी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर का कहना है कि मुनाफाखोरों और गरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गरीब आवाम के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में ज़मीन.com के तहत प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट के दूसरे रोज़ पर शहरियों ने बड़ी तादाद में इवेंट में शिरकत की। इसी बारे में यह रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के मकामी होटल में ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का दूसरा और आखिरी रोज कामयाब इवेंट में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर ज़मीन.com के हुकाम का कहना था, ज़मीन.com को पाकिस्तान में काम करते हुए 1 दिहाई से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। हम सिर्फ साफ और शफाफ मंसूबों को ऑन बोर्ड लेते हैं। बेसिकली इन इवेंट का मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम लोग का जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पिछले 3-4 महीने की जो वर्किंग होती है क्लाइंट्स के साथ, एक ऐसा एनवायरनमेंट में हम क्लाइंट्स को बुलाना चाहते हैं जहां वो अपनी फैमिलीज़ के साथ खुद बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आके हमसे जो है अपनी फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकें। हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिस्पांस आया है क्राउड की तरफ से और सारे हमारे क्लाइंट्स की तरफ से। इवेंट में शरीक शहरियों का कहना था कि ज़मीन.com पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है। उनके मंसूबे जदीद और मयारी होते हैं। I think this is a very good initiative by Zameen.com that they invite everyone from this industry to come over here and just discuss the issues and upcoming projects. So I'm very happy and that we are a part of this wonderful event. ज़मीन.com के इस इवेंट में मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत करके नए मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया और तवक्को जाहिर की कि ऐसे तकरीबात के इनेकाद से शहरियों के लिए बेहतर मौक़े फराहम किए जा सकते हैं। कराची स्कीम 33 में पंजाबी सौदागरान सोसाइटी की प्राइम लोकेशन पर अल-गफ्फार बिल्डर्स ने खैरुन्निसा हाइट्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया। 3, 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे, जिसकी तामीराती काम की निगरानी इम्तियाज़ कंस्ट्रक्शन जबकि बुकिंग अतीक एस्टेट करेगा। 33 में पंजाबी सौदागरान सोसाइटी की प्राइम लोकेशन पर अल-गफ्फार बिल्डर्स ने खैरुन्निसा हाइट्स की बुकिंग का आगाज कर दिया। 3, 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में रिहाइश इख्तियार करने वालों की सहूलत के लिए स्टैंड बाय जनरेटर और प्रोजेक्ट का अपना फिल्टर प्लांट भी लगाया जाएगा। तामीराती काम की निगरानी और कंसल्टेंट इम्तियाज कंस्ट्रक्शन जबकि बुकिंग अतीक एस्टेट करेगा। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें खैरुन्निसा हाइट्स, इसके साथ हमने एमिनिटीज़ दी है। इसके अंदर हम लोग ने लिफ्ट्स 3 दे रहे हैं, कार्गो लिफ्ट वगैरह सब कुछ दे रहे हैं और इसके साथ 2 स्विमिंग पूल्स अलग-अलग, 2 जिम्स अलग-अलग और चिल्ड्रंस के लिए प्लेइंग एरिया दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। तकरीबन 120 अपार्टमेंट मुश्तमिल है। कोविड की वजह से हमारी लॉन्चिंग थोड़ी लेट हो गई है और इसमें हमने लोगों के लिए बहुत आसानी की है। 4 साल में पेमेंट प्लान
दिया है। 4 साल में लोग आसानी से इसमें आसान एक साथ के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। खैरुन्निसा हाइट्स है, तो इसके हवाले से मैंने अभी इसमें 2 फ्लैट बुक कराए। तो ये जो हमारे शेख उमर साहब है, इनका प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, और क्या नाम है 4 साल का पेमेंट टाइम है इसमें। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब नजीब दानावाला थे। इसके अलावा अफगान ट्रांसपोर्ट के तारिक गुल और बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की और तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।